आज हम हकीकी तज़कीर तानीस पढ़ेंगे। हकीकी का मतलब है जानदार। जानदारों में इंसान और जानवर दोनों शामिल होंगे। तज़कीर तानीस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तज़कीर से मुराद मुज़क्कर या नर इसम है, जैसे मर्द, अबू, भाई, बकरा, मुर्गा वगैरह। और तानीस से मुराद मोनस या मादा इसम है, जैसे औरत, अम्मी, बहन, बकरी, मुर्गी वगैरह। तो अब हम इसका पहला कायदा देखते हैं। अमूमन मुज़क्कर अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या गोल हे हो तो उन्हें हटाकर छोटी ये लगाकर मोनस बना लेते हैं, जैसे बेटा, बेटी, भांजा, भांजी। भांजा का अलिफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह छोटी ये लगाकर भांजी बन जाएगा। शहज़ादा, शहज़ादी, इसकी गोल ही हटाकर छोटी ये लगा देंगे। चचा, चची, भतीजा, भतीजी, मुर्गा, मुर्गी, पुप्पा, पुप्पी, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी। बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके आखिर में अलिफ आता है, लेकिन उनकी जमा बनाने के लिए हम छोटी ये नहीं लगाते, बल्कि उनके साथ ये अलिफ या का इजाफ़ा करते हैं। जिस तरह चूहा है, चूहा के आखिर में भी अलिफ है, लेकिन हम इसको चूही नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। चूहिया या कुत्ता, कुतिया, गधा, गदिया। तो गधी नहीं कहना, चूही नहीं कहना, कुत्ती नहीं कहना, ये इनके साथ ये अलिफ या का इजाफ़ा करना है। बंदर जो है इसके आखिर में अलिफ तो नहीं है, लेकिन इसमें भी यही कायदा होगा कि ये अलिफ या का ही आपने इजाफा करना है। बंदर, बंदरिया, ये अलिफ या लगाकर आपने इसकी मोनस बनानी है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसे मुज़क्कर अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में नून छोटी ये या अलिफ नून छोटी ये का इजाफा करके मोनस बनाते हैं। तो आइए वो देखते हैं वो लफ्ज़ कौन कौन से हैं। फ़कीर, इसके आगे आपने नून छोटी ये लगा के फ़कीर नी लिखना है। उस्ताद, उस्तानी, दाल को हटा देना है और नून छोटी ये का इजाफा कर देना है। देवर, देवरानी, इसके आगे आपने अलिफ नून छोटी ये का इजाफा करना है। शेर, शेरनी, नून छोटी ये का इजाफा होगा। मोर, मोरनी, नून छोटी ये का इजाफा होगा। ऊंट, ऊंटनी, इसमें भी नून छोटी ये का इजाफा करेंगे। कुछ मुज़क्कर अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिरी हरफ को नून से बदल देने से या आखिरी हरफ के आगे नून बढ़ाने से मोनस बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से लफ्ज़ है। माली, अब माली की छोटी ये जो है आखिर में उसको ख़त्म करके आगे नून लगा देना, मालन। इसी तरह धोबी की आखिरी छोटी ये को आपने ख़त्म करना है और नून लगा देना है, धोबन। और गवाला में आपने आखिरी अलिफ को ख़त्म कर देना है और लाम के साथ नून को जोड़ देना है, गवालन। आगे है दुल्हा। दुल्हा आपने दो चश्मी हे से लिखना है, गोल हे से नहीं लिखते, दो चश्मी हे आती है दुल्हा में, और इसमें आपने अलिफ ख़त्म करके नून लगा देना है तो दुल्हन बन जाएगा। और इसमें दाल के बाद वाव भी आएगा और दो चश्मी हे भी आएगी, इसको ध्यान से लिखना है। उसके बाद है नाग। नाग के आगे नून लगा देंगे तो नागन बन जाएगा। एक लफ्ज़ होता है हाजी, जो हज करके आता है। इसकी मोनस बनाते हुए थोड़ा हट के कायदा है इसका कि एक तो आपने अलिफ को हटाना है, जो दरमियान में हे के बाद अलिफ को हटा के जीम को साथ जोड़ देना है और उसके साथ नून जोड़ देनी है। इकट्ठा तीनों लफ्ज़ इकट्ठे आएंगे, हे, जीम, नून, तीनों लफ्ज़ हजन इकट्ठा लिखना है। कुछ मुज़क्कर मोनस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, जैसे बाप, माँ, मियाँ, बीवी, ग़ुलाम, बांदी, बैल, गाय। तो अब आपने दुरुस्त अल्फाज पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाना है। खालिद का बाप फैक्ट्री में काम करता है या करती है, क्या आएगा? करता है। आसिम की अम्मी फैक्ट्री में काम करती है, क्योंकि माँ की बात हो रही है तो करती है आएगा। ईद पर हमारे घर बैल आई या आया, क्या होगा? बैल क्या है? मुज़क्कर है, मुज़क्कर के साथ आया लगता है, तो ईद पर हमारे घर बैल आया।
बैल क्या है? मुज़क्कर है। ईद पर हमारे घर गाय आई, गाय मोनस है तो आई लगेगा। तदरीसी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल आओ उर्दू सीखें को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको बर वक्त मालूमाती और तदरीसी वीडियोस मिलती रहें।